इस वक्त हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ एक इंतहाई वर्ल्ड नॉन शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर मुज़ेना ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर से आपका हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आपके कीमती आरा और आपके कीमती व्यूज़ जानने के लिए हम इस वक्त सब के सब अपने दिलो जान के साथ मुंतज़िर हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा डॉक्टर मुज़ेना ख़ान को कि आप आएँ और आकर स्टेज पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर मुज़ेना ख़ान। वास्ते बादे बहारी है, बारी है जन्नत की जहाँ से जिंदगी। सबसे पहले तो थैंक यू सर बाबर का, जिनकी वजह से मैं कहती हूँ, इनफैक्ट नॉट जस्ट सर बाबर, मेरे जितने भी टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं डॉक्टर हूँ, और उसमें ऑब्वियसली मेन रोल प्ले किया है सर बाबर ने। ही वॉज माई फिजिक्स टीचर इन सेकेंड ईयर एंड ही जस्ट गॉट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी इवन एट दैट टाइम एंड राइट नाउ। सो यहाँ पे बेसिकली बुलाने का मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती कि आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर इंटर आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है या आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। यहाँ मैट्रिक के स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक किया है, वो लोग मुझसे प्रैक्टिकली कंसर्न कर रहे हैं कि भाई आप कैसे चलेंगे इस फील्ड के अंदर। और बहुत से लोगों की मेंटालिटी एक्चुअली ये बन चुकी है कि बहुत पैसे वाली थी इसलिए डॉक्टर बन गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी टू ऑल द मैट्रिक स्टूडेंट्स कि आपकी पढ़ाई का लेना देना आपके पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली इस चीज़ से भी बिल्कुल नहीं है कि आपकी फैमिली में पहले किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हो सकता है मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ, मेरी बहन अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स को हम सब बोल रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि पढ़ो, मोबाइल का पीछा छोड़ दो। बहुत से पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बोला, बट क्या कभी हम खुद से देखते हैं, इस टाइम मेरा कंसर्न पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, क्या पेरेंट्स ने खुद पे फोकस किया है कि वो अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं, या उन्होंने ये देखा है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर क्या मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रूटीन क्या बन गया हमारे बच्चों का। सुबह में स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, सिपारा उठाएंगे, मदरसे चले गए, मदरसे से वापस आए, सिपारा रखकर ट्यूशन का बैग उठाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से वापस आ रहे हैं मगरिब के बाद। आपके साथ उसने क्या टाइम निकाला। मदरसे क्यों जा रहे हैं बच्चे कि आप सब कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं, आप लोग उनको घरों में नहीं पढ़ा सकते। मैं अपने मदर की बात करूं, वो उन्होंने इंटर तक ही पढ़ा होगा मैक्सिमम, बट स्टिल टिल मैट्रिक मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, मेरी माँ ने मुझे घर में पढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह नॉट जस्ट मी माई सिस्टर, शी इज़ नाउ अ पीडियाट्रिक सर्जन, वो बच्चों की एक सर्जन बन रही है आज। मेरा भाई वो इंजीनियर बन रहा है। तो हम सबको किसी ने ट्यूशन नहीं भेजा, हम लोगों ने अपने घरों में पढ़ा। तो पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके बच्चों को आप लोगों का पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों के टॉयज जो आप लोग दिलाते हैं वो उनको नहीं चाहिए, उन लोग को आप लोग चाहिए। पता है जब बच्चे 20, 21, 22 साल के और होते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों की ज़रूरत होती है, ना कि बच्चों को पेरेंट्स की, ठीक है। और ये वो मूवमेंट होता है, पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमें टाइम नहीं देता। यार वो आपको कैसे टाइम, हम लोगों ने बच्चों को ट्यूशन और मदरसे पे क्यों लगाया हुआ है जब हम लोग खुद पढ़ा सकते हैं। कुरान पाक मुझे पता है यहाँ 99% लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है हमें बच्चों की मुश्किल इंग्लिश या मुश्किल उर्दू समझ नहीं आती, आप लोगों ने बुक्स खोल के देखी भी हैं कि वो कितनी मुश्किल होती हैं। वो मुश्किल नहीं है, आप लोग एक बार बुक्स को खोल कर तो देखें। हम लोग देखें बच्चे, मैं ये बोल रही थी कि 20-21 साल बाद पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे। जब आपने एक बच्चे को बचपन से इस चीज़ की आदत नहीं डाली कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि 20 साल बाद आप उन लोगों की मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं। वो अब आपका अल्टरनेट बाहर गलियों में ढूंढ चुका है, उसको घर में माँ का प्यार नहीं मिला, वो अपने दोस्तों में अब माँ का प्यार ढूंढ चुका है। अब वो वक्त अपने दोस्त के साथ ही गुजारेगा, ना कि आपके साथ। एंड आई एम सॉरी टू से दिस,
बुढ़ापे में आप लोगों को आपके बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी और उस मोमेंट पर आपके बच्चे आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये जो टाइम है ना बच्चों का इंटर तक मैक्सिमम, उसके बाद किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाकर घरों में टाइम दे, अपने मदर्स को पेरेंट्स को टाइम दे। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलती हूँ, मेरा घर आने का टाइम है रात के 10 बजे, ठीक है। मैं किस टाइम टाइम दूँ, किस टाइम बैठूँ? मैं अगर मैं घर पे बैठ के फैमिली को टाइम दूँगी तो मैं मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अगर मैं यहाँ 2 डिग्री 4 डिग्री लेके खड़ी हूँ, वो डिग्री एक कागज़ का पेपर है, कुछ भी नहीं। अगर मैंने उससे बोलना नहीं सीखा, अगर मैंने उससे कॉन्फिडेंस हासिल नहीं किया, तो वो डिग्री मेरे किसी काम की नहीं है। बट स्टिल मेरे घर वालों का रूल था शाम की चाय सारे बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के पियेंगे, एंड इट्स स्टिल द रूल। मगरिब होती है, मुझे टेंशन हो जाती है कि मुझे घर जाना है, अपना क्लिनिक बंद करके घर जाना है, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ चाय पीनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है, बेटा कहीं भी बिजी हो, शाम की चाय में घर पे होनी चाहिए तुम, या तुम रात के खाने पे घर पे होने चाहिए। हम 4 बच्चे 4 अलग जगहों पे होते हैं। मेरी बहन, एज आई हैव टोल्ड यू, शी इज डूइंग पीडियाट्रिक सर्जन, वो कहीं भी हो, मगरिब में उसकी कोशिश होगी वो घर पहुँच जाए, रात का डिनर जो है वो साथ करे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अपना टाइम देना सीखें, उनको ये पता है बच्चे बहुत खुश होंगे अगर आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ना प्लेट पे रख रख कर, लेकिन बच्चे सफ़र करना नहीं सीखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मिडिल चाइल्ड बहुत सफ़र करता है अपनी लाइफ में। क्यों करता है? क्योंकि पेरेंट्स ने मिडिल चाइल्ड को इतना फोकस ही नहीं किया होता। सबसे बड़े बच्चे को सबसे छोटे बच्चे पे सारा कंसंट्रेट होता है उनका, मिडिल चाइल्ड पर कंसंट्रेशन नहीं होती उनकी। और आखिरी में आप 80% फैमिलीज में देख लें, अगर कोई बच्चा कुछ बन के निकला है ना तो वो मिडिल चाइल्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसने जीना सीखा है। अब आप एक बच्चे को, उसको भूख लग रही है, आपने उसे खाना, उसे एक बार बोला अम्मा भूख लग रही है, आपने खाना प्लेट में रखकर पेश कर दिया, उसको उस खाने की परवाह इतनी, वो क्या कहते हैं कि उसको वो नहीं होगा कि उसके लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है ना, उससे मांगा आपने दे दिया। तो आप लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। आप कॉन्सेप्ट बात यह आती है कि भाई अगर हम ही अपने बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा इतना कमाने का क्या फ़ायदा, हमारा इतना हम मेहनत करें सुबह से शाम तक अगर हम बच्चों, तो मेरे माँ बाप भी कमाते थे, बट उन्होंने, मेरे घर पे यह आलम है, ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, सब चीज़ें, लेकिन मुझे हर बस का रास्ता पता है, मुझे हर चिंची का रास्ता पता है। ऑल्दो मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी ये डॉक्टरों की चिंची में सबको एक ना एक दिन जाना है, राइट? आने वाले वक्तों में मेरे सर पे माँ बाप नहीं होंगे तो क्या माँ बाप नहीं होंगे, मैं भी मर जाऊँगी, मुझे तो सर्वाइव करना है ना। तो अपने बच्चों को ना बोलना सीखें, उसने मांगा आपने दे दिया, दैट्स नॉट द थिंग। हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करें उनको प्लेट पे रख के, उनको बोले निकले बाहर खुद ढूंढो। पढ़ना नहीं आ रहा, ट्यूशन लगा दिया, भाई क्यों? बेटा किताबें खोलो पढ़ो। कैसे नहीं आ रहा पढ़ना? स्कूल में पढ़कर आए हो ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को पढ़ना? तो दूसरी बात, एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, अच्छा अब देखिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में उसको ना 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 बोलते चले जाएं, कुछ भी मांग रहे हैं ना, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो आप दे सकते हो, आप उसको दो, ठीक है? क्योंकि यार कुदरत ने आप लोगों को उसके सरों पे इसीलिए रखा है ना कि ताकि आप उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें। वरना जो एक जानवर होता है उसमें ये होता है कि बच्चा पैदा करते ही माँ मर जाती है, तो यह इंसानों में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को आप लोगों की ज़रूरत है। मैं बच्चों से इस टाइम इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि बच्चों को ना हम 24 घंटे प्रेशराइज करते हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैं उनको हर वक्त ये चीखती रहती हूँ, इस 6-7 इंच के दज्जाल को अपने हाथ से हटा दो, ठीक है, पढ़ लो। ये जो बार बार बोल रहे हो ना, आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हो 1 घंटे बाद और अपने बच्चों को बोल रहे हो कि ये बेटा इस मोबाइल को मत यूज़ किया करो, वो बच्चा आपकी बात क्यों मानेगा? बजाय इसके कि आप उसको बोलो, आप वो चीज़ करके क्यों नहीं दिखाते? यहाँ मेरी मदर को मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, इवन जो छोटा मोबाइल होता है ना वो भी नहीं यूज़ करना आता। इसी वजह से शायद हम आज कुछ है भी, अगर वो अपना वक्त मोबाइल में दे देती तो वो वक्त हमें नहीं देती। तो ये मोबाइल, ऑल्दो मोबाइल बहुत बुरा है, लेकिन अब आपको पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि बच्चों के मोबाइल में क्या चल रहा है, बच्चे अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, तो वो मोबाइल में घुसने की वजह क्या कोशिश करते हैं, मोबाइल को उठाएंगे और मोबाइल उठाकर बच्चे का सर्च करने की कोशिश करेंगे। गाइस मत उठाना मोबाइल, डिसअपॉइंट ही होगे सिर्फ, क्योंकि आपके हर बच्चे के मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो फिर आप बच्चों से पूछोगे पासवर्ड क्यों लगा हुआ है, बच्चा पूछेगा आपने मेरे मोबाइल में घुसने की कोशिश क्यों करी, जो काम था मुझसे बोलती, और उसका पॉइंट भी ठीक होगा। आपके और आपके बच्चे के बीच में इतना इंटरेक्शन क्यों नहीं है कि वो आपसे अपने दिल की हर बात खुल के बोले। आजकल के पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स बन गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने के पेरेंट्स बच्चों के दोस्त हुआ करते थे जिससे वो अपना हर प्रॉब्लम फ्रैंकली शेयर कर सकते थे, और आजकल के पेरेंट्स में ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे।
बजाय इसके कि आप उसके मोबाइल में घुस रहे हो, उसके मोबाइल को पासवर्ड क्रैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी हासिल नहीं होगा, खुद ही दुख होगा आप लोगों को, बल्कि और टेंशन हो जाएगी कि मोबाइल में ऐसा क्या था कि उससे पासवर्ड लगा रखा है। तो आप अपने आप को अपने बच्चों के तरीके में ढालो। उसको वो फेसबुक यूज़ करता है, आप उसके साथ फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड्स बनो, आप देखो उसके दोस्त क्या हैं, उनके दोस्त से कॉन्टैक्ट करो। और ये नहीं होता कि मैट्रिक के बाद आपने बच्चे पे इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया। आपको ये पहले दिन से काम करना होता है हर चीज़ पर। बच्चों क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत छोटे बच्चों की बात करूँगी, 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारा क्या होता है कि तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन ये, तुम चुप रहो। क्यों? उसके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपने कैसे जज कर लिया? मेरी जो मेडिकल का सामान होता है वो मैं अपने घर लेकर आती हूँ। मेरा एक बहुत ही छोटा कज़न है जिसको बोलना भी नहीं आता, वो मुझसे हर सवाल पे पूछता है, आप दीदी ये क्या है, आप दीदी वो क्या है, एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। मैं उसको हर सवाल का जवाब देती हूँ। ये तरीका होता है बच्चों का माइंड डेवलप होने का, ठीक है। अगर आपने उसके हर क्वेश्चन का जवाब दिया है ना, वो बच्चा इंटेलिजेंट नाम निकले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप बच्चों, और जवाब देने का मतलब ये नहीं है आप कोई भी झूठ बोल दो, बच्चे को तो पता ही नहीं है, आपको तो पता है ना। आप टाइम लो, आप अपोलोजाइज करने में हेसिटेट मत हो। आपके पास, आपको नहीं पता, आप अपने बच्चों को बोलो बेटा मुझे नहीं पता, मैं भी आपको सर्च करके बताऊंगा, या मैं भी आपको सर्च करके बताऊंगी। तो बच्चों को सवाल पूछने दें, ये डिसाइड आप मत करें कि बच्चे का सवाल जो है बहुत सीनियर लेवल का है, इस बात का इस टॉपिक से रिलेटेड उसको इस टाइम नहीं पता होना चाहिए। 21 सेंचुरी के बच्चे हैं यार, इनको सब पता होना चाहिए। इनको अगर दुनिया में निकलना है, कुछ बनना है ना, तो इनको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जनरेटर का काम नहीं कर सकती, मुझे जनरेटर के सारे काम आते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि यहाँ मैकेनिक खड़ा है तुम क्यों खड़ी हो, सर पे दुपट्टा ओढ़ो, तमीज़ के दायरे के अंदर जाओ, सीखो सब कुछ। बच्चों को दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका दें। रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना हर चीज़ में, ना कहेंगे, उस बच्चे की नज़र में उस ना की वर्थ खत्म हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स ने कभी ना नहीं बोला, लेकिन अब वो जब ना बोलते हैं ना तो मैं आगे से पूछती नहीं हूँ कि अम्मा मना क्यों कर रहे हैं। बड़े से बड़े डिनर्स पे जाने की परमिशन दिए मुझे, रात के 12 बजे डिनर ख़त्म है, जाओ अलाउ है। कल परसों पूछा, रिसेंटली रमज़ान में पूछा इफ्तार पे चली जाओ, मम्मा ने बोला नहीं इफ्तार पे नहीं जाओ। मैंने पूछा नहीं कि क्यों नहीं जाओ, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमेशा हाँ बोला है। अब ना बोल रही है ना तो कोई इसकी वजह है, उस ना की मेरी नज़र में वर्थ है कि अम्मा ने मना करने की वजह होगी कोई ना कोई, ऐसे ही तो मना नहीं करती। अब आप एक बच्चे को मुसलसल ना बोलोगे, वो क्या सोचेगा, यार अम्मा पापा तो वैसे ही हर चीज़ में ना कहते हैं, वो छुप के काम करेगा। आप उसके पीछे 24 घंटे नहीं रह सकते, वो बाहर भी निकलेगा, वो दोस्तों में भी जाएगा, वो स्कूल जाके क्या कर रहा है आपको क्या पता। ब्रेक टाइम में वो क्या, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चों को देखना थोड़ी है, वो तो क्लास के 2 घंटे में जो देख पाएगा वही देख सकेगा। तो गाइस अपने देखो, नमाज हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने इस्लाम को समझ ही सिर्फ इतना लिया, नमाज, ज़कात, रोज़ा, ठीक है, टखनों से ऊपर मर्द पैर रख लें, पाइंचे में, ये सब तो जाहिर है, इसकी बहुत बढ़ते हैं इस्लाम में 10%। लेकिन ये भी तो देखो ना, आपके हुकूकुल अल्लाह कितने हैं, 10%। हुकूकुल इबाद कौन कौन फॉलो कर रहा है? कितने बच्चे जो हर बात माँ बाप की मानते हैं। इस्लाम तो कहते हैं माँ बाप के सामने उफ तक नहीं करना, यानी कि एक बात भी डिले नहीं करनी। कोई बच्चा भी ये बात 100% बोल दे कि मैंने अपने माँ बाप की आज तक एक बात भी बना नहीं करी। तो अपने बच्चों को हुकूकुल अल्लाह बेशक सिखाएं और ज़रूर सिखाएं, लेकिन साथ में उन्हें हुकूकुल इबाद फॉलो करना भी सिखाएं। बहन भाइयों के आपस में क्या हुकूक है, बहन भाइयों में आजकल इतनी लड़ाई है कि बहन बहन की शक्ल नहीं देख रही, बहन भाई की शक्ल नहीं देख रहा। ये कौन सी फैमिली है कि बहन भाई आपस में खुश नहीं है एक दूसरे के साथ। तो और दूसरा ये देखिए, गलतियां हर बच्चा करता है, मैं अब तक गलतियां करती हूँ इतनी बड़ी होकर भी। जब आप एक बात बताएं, आपका बच्चा जब बहुत छोटा था, चलना सीखा था उसने, क्या वो गिरा नहीं था? कोई एक पेरेंट भी कह सकता है कि उसका बच्चा गिरा नहीं था चलते हुए, या जब वो गिरा था तो क्या आपने उसको ये कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम गिरोगे? नहीं ना, उसको उठाया था ना, दोबारा चलना सिखाया था ना। तो आपके बच्चे भले बड़े हो गए, लेकिन हैं तो आप ही के बच्चे, वो बड़े होकर भी गिरेंगे, वो शादी करने के बाद भी इतनी गलतियां करेंगे। तो उसको मुंह पे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे ये गलती होगी। इस टाइम उसको चोट लगी है, वो गिरा है, उसको उठाएं, उसको चलना सिखाएं दुनिया में दोबारा। उसके बाद आप ज़रूर बाद में बोलें कि बेटा देखो ध्यान से चला करो, पहले ही कहा था, लग जाएगी। और तुम्हें लगती है तो तकलीफ़ मुझे ज़्यादा होती है, माँ बाप से ज़्यादा तो किसी को प्यार नहीं होगा अपने बच्चों से। लेकिन ऑन द मूवमेंट, जिस मूवमेंट पे वो गिरा है उसी टाइम उसको मत जता दें। उसके ज़ख़म अभी ताज़ा हैं, उसको चोट लगी, आप उसके ज़ख़म पे नमक छिड़कोगे, वो आपकी बगावत में चला जाएगा, आपके साथ नहीं होगा वो ऐसी मूवमेंट्स को।
अपने बच्चों तक पहुंचने के दरवाजे अपने हाथों से बंद मत करें, उसको खुला रहने दें, अपने आप को मौका दें, अपने बच्चों को मौका दें कि वो आपसे दोस्ती करें। क्योंकि यार कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, माँ बाप का नेवल बदल कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया छान लो आप, जो सुकून, अगर यहाँ बैठ के 50 लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं और एक कोने पे बैठ के मेरी माँ मेरे लिए तालियां बजाएगी ना, 50 की मेरी नज़र में वर्थ नहीं होगी कि मेरी माँ ने मेरी ताली बजा दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बने, उन बच्चों को, क्योंकि आप लोग आज से करेंगे ना, बच्चों में कॉन्फिडेंस अगर होगा वो पढ़ लेगा। पढ़ाई लिखाई हमने अपने सरों पे सवार की हुई है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, भाई पढ़ेगा वो, उसको मत बताएं कि उसे क्या पढ़ना है। आप अपनी पसंद बता दो। आप यहाँ पे 90 मैं बता दी हूँ, 99% बच्चे सोच रहे होंगे यार डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर की आखिरी फील्ड है, या इंजीनियर बनना है, लड़कों में यही होता है। तो क्या डॉक्टर इंजीनियर आखिरी फील्ड है? बट आपका बच्चा कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है, उसको जाने दे कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर की फील्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जितने अर्से में मैंने डिग्री कंप्लीट की थी, मेरे कंप्यूटर के दोस्तों की जॉब्स भी लग गई थी। कंप्यूटर बहुत अच्छी आप फोर्सेस में जाना जा रहे हो, आप आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, हर फील्ड बेहतरीन है। फैशन डिज़ाइनर, लोग पता नहीं क्या समझते हैं फैशन डिज़ाइनर को। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ एन अमेजिंग फील्ड। तो अपने मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ही दे सकती हूँ। इस टाइम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गई, आपकी IT की फील्ड हो गई। तो बच्चों को सिलेक्ट करने दें, उनके सरों पे मत थोपेंगे बेटा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या बेटा तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बन सकी, आपकी वक्त से पहले शादी हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी भी वही इंटरेस्ट रखेगी या आपका बेटा भी वही इंटरेस्ट रखेगा। अपने बच्चों को सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, क्योंकि यार देखो अभी तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं। इस स्कूल में तो 2nd 3rd क्लास के बच्चों के बारे में मैं अभी तो उनकी तो तरबियत का ज़माना चल रहा है। तरबियत वैसे इंसान की ज़िंदगी भरी चल रही होती है। तो उसको आप, अब जाहिर सी बात है कोई बच्चा कहना चाहेगा कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो आप इस बात पे पॉइंट आउट करो कि यार सिंगिंग कोई फील्ड नहीं है, वो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाह रहा है, आप उस चीज़ पे रोको उसको। लेकिन वो मेडिकल छोड़कर कंप्यूटर में जाना चाह रहा है, इस फील्ड से रोकने का क्या तुक है? इस फील्ड में क्यों रोक रहे हो? उसको जाने दो। और आप, वो जो बच्चा अपनी फील्ड सेलेक्ट करेगा ना, वो उसमें आग लगा देगा उस फील्ड के अंदर, बजाय इसके कि आपकी फील्ड सेलेक्ट करेगा। मेडिकल को अपने सरों पे सवार नहीं करो। डॉक्टर, और हम डॉक्टर बनना है, यहाँ पे मैट्रिक जो कर चुकी है वो स्टूडेंट्स भी आएंगे, बच्चों डॉक्टर बनना है बनो, ज़रूर अप्लाई करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो तो आप लोग खुदकुशी करने भाग जाओ। ऐसा होता है, इसलिए बता रही हूँ। अपना प्लान भी हमेशा रखो। MBBS नहीं तो BDS नहीं तो फार्म डी नहीं तो फील्ड चेंज करने की क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे मेडिकल के स्टूडेंट्स से बिजनेस में चले गए, उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। माँ बाप की खुशी से पेपर तो दे दिया टाइम, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। पेपर आप सिर्फ तब क्लियर कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये किताबें जितनी चाट लो, जितना आपका दिमाग चलेगा ना, उतना इन किताबों में नहीं लिखा हुआ। और पेपर किताबों से नहीं आता, मैं ये बता दूँ। जो आपका यहाँ स्पेशली मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक किया, इस चीज़ से लेकर बहुत कंसर्न है। आगे क्या करना है, आगे करना है बेटा, इंटर करो आगे। मैट्रिक बाद इंटर ही आता है, और फिलहाल तो कुछ नहीं है। लेकिन इंटर मैट्रिक में यार हमारा एजुकेशन सिस्टम पता है क्या है। 9 मैट्रिक में हमने भी देखा, हमने भी एग्जाम दिए, दबा के चीटिंग हो रही होती है। हम खुद कह रहे होते हैं, कहीं मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ चली जाऊँ तो मैं खुद कहती हूँ चीटिंग करो। 9 मैट्रिक में हर बच्चा 80s-90s परसेंटेज उठा लेता है। इंटर में जाके इन सबको पता चलता है कि पढ़ाई किसको कहते हैं। इंटर में पेंसिल भी गिरती है ना तो टीचर आके पीछे से देता है, इतना भी हिलना लाओ नहीं होता। तो बच्चों इंटर, और ये इंटर सिर्फ 2 साल देंगे। आपने जो 9th क्लास से आपकी ज़िंदगी झंड हो गई है अगर आपने 9th क्लास में आ गए हो, तो अब आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है। अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ अचीव अगर करना है ना, तो आराम हराम है आपके लिए। नींदें भी आपको ज़ाया करनी पड़ेंगी अपनी। फाइनल ईयर की एग्जाम्स देते हुए मैंने 3 महीने तक सिर्फ 15-15 मिनट की नैप्स लेके पढ़ा है, क्योंकि फाइनल ईयर वॉज अ टॉर्चर। 3 महीने जागी हूँ, जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने मरी तो नहीं, लेकिन आज बन गई हूँ डॉक्टर। इंटरनेशनली अपना नाम किया है। डॉक्टर मेरे साथ बहुत बने, 100 का बैच निकला है, लेकिन पूरी दुनिया में उनको कोई नहीं जानता होगा, मेरा नाम इंटरनेशनली है। क्यों? क्योंकि मैंने सेक्रीफाइस किया है। आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आपकी फैमिली भी आपसे नाराज़ होगी, फैमिली फंक्शंस के अंदर नहीं आई। ओके गाइस, अजान हो रही है तो फ़िलहाल 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं।
अजान होगी और जिस तरह नमाज असर बजमात में हुई थी और उसी तरह नमाज मगरिब भी होगी। और थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है स्पीच का। मेरे यहाँ आप लोग की तालियां बजाने से बेशक मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मेरे अल्फाजों पे आप लोग वर्क करेंगे। यहाँ सुन लेंगे, घंटे 2 घंटे बाद जाके घर जाके सपने भूल जाना है, रूटीन में फ्लो कर जाना है, वही ट्यूशन भी चल रहा है, वही आपका मदरसा भी चल रहा है, ठीक है। देखिए, आप लोग अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि आप लोग यहाँ अपने बच्चों के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन अपना टाइम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप डेली अपना टाइम बच्चों को देना नहीं स्टार्ट करेंगे। बहुत लैक आ रहा है इस चीज़ में, लिटरली बहुत लैक आ रहा है कि माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। प्लीज़ इस चीज़ पे वर्क करें आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, मैट्रिक, मैं बस 5 मिनट की स्पीच इसको ख़त्म कर रही हूँ। मैट्रिक के स्टूडेंट्स बहुत कंसर्न कर रहे हैं। मैट्रिक स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उनको यही बोलूँगी, पहले से पहले आगे भागने की कोशिश मत करें। जो आपका हर स्टेप है ना, उसको आप प्रॉपर चलें। आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे जाने की कोशिश करेंगे ना, गिरेंगे। पहले के बाद दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, ताकि आपको हर स्टेप में जो है वर्थ पता चले। मैट्रिक स्टूडेंट्स सिर्फ इंटर पे फोकस करें, क्योंकि आफ्टर इंटर आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। जिसके बच्चे भी बहुत ही छोटे, कभी किसी फील्ड में अपेयर नहीं हुए, तो उनके लिए ये स्पेशली है कि आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। और उस एंट्री टेस्ट में 50% आपका एंट्री टेस्ट मैटर करता है और 50% आपकी इंटर की परसेंटेज मैटर करती है। ये नेशनल रूल है जो पूरे पाकिस्तान में फॉलो होता है, ठीक है। तो इंटर और बच्चों 9, मैंने बात पहले भी बोली है, 9 मैट्रिक में परसेंटेज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। 90s में भी उठाते हैं परसेंटेज, और 90s वाले ही इंटर में आके 60s पे गिर रहे होते हैं और उनको बहुत बड़ा शौक पहुंचता है फिर कि यार 90s में उठाने वाला बच्चा कहाँ 60s में आया है। क्यों? क्योंकि वो इंटर में भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है दबा के चीटिंग होगी, पेपर तो निकल जाएगा। भाई, जो इतने बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज़ में लोग बैठे हैं, पागल थोड़ी हैं कि सारे के सारे बच्चों को डॉक्टर बना देंगे या सारे के सारे बच्चों को किसी भी फील्ड में जाने देंगे। इंटर लेवल पर वो आपको जज करते हैं कि आप आगे कुछ बनने के काबिल हो भी या नहीं हो, और वो इंटर से ही आपकी गर्दन पकड़ते हैं। इंटर में अगर आपने परसेंटेज नहीं उठाई ना, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इंटर में अगर 60s में 50s में परसेंटेज उठा ली ना, तो मैं मशवरा तो ये दूंगी कि एंट्री टेस्ट में अपेयर भी मत होना, क्योंकि पैसे ही ज़ाया होगा सिर्फ। चलो पैसों की बात पर आ जाते हैं। बहुत से लोगों का ये मसला है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, या पढ़ने वाला बच्चा ना घर पे बैठ के भी पढ़ेगा, पढ़ने वाला बच्चा बहरिया जाकर भी नहीं पढ़ेगा, ना पढ़ने वाला बच्चा। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, बुरे छोटे मोटे स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती। पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो बच्चे पे डिपेंड करता है, और बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसे कितना पढ़ने पर वो करते हो। मैं नहीं कह रही आप बच्चों को 12-12 घंटे पढ़ाओ दिन में। अगर बच्चा दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहा है, लेकिन फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, उतनी ही कंसंट्रेशन से जितनी कंसंट्रेशन से आजकल के बच्चे PUBG खेल रहे होते हैं, बराबर से चोर भी गुजर के चला जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि चोरी हुई है घर में। तो इतनी कंसंट्रेशन से अगर बुक्स भी पढ़ लोगे ना, 2 घंटा भी बहुत है दिन में, आप कुछ अचीव कर लोगे। कोई ज़रूरत नहीं है 12-12 घंटे पढ़ने की। 12 घंटे ऐसे पढ़ रहे हो कि हर 5 मिनट पर मोबाइल उठा रहे हो। तो बेटा, मोबाइल ने तो ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। मोबाइल तो ये तो छोटे दज्जाल है, वैसे ही सब कहते हैं इसको, और ये हकीकत है। इनके बगैर अब ज़िंदगी अधूरी है, मेरी हो या आपकी हो, किसी की भी हो। हर चीज़ पे इसी पे डिपेंड हुए हुए हैं हम लोग। और दज्जाल का क्या था? दज्जाल का यही तो था, हर चीज़ पे आप डिपेंड हो जाओगे दज्जाल के ऊपर। आपका पॉजिटिव रिस्पांस बहुत दे रहा है मोबाइल, लेकिन साथ में नेगेटिव रिस्पांस भी दे रहा है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल, मेरा ये अंगूठा देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा खुलता है। मेरा ये अंगूठा इससे ज़्यादा नहीं खुलता, क्योंकि मैंने 10 महीने 24 घंटे मोबाइल यूज़ किया था। लिटरली ये मेरा मोबाइल यूज़ करने की वजह से अंगूठा ख़राब है। मुझसे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी आप लोग के सामने मौजूद है। मेरी मजबूरी थी, मुझे बड़ों ने समझाया कि बेटा यही काम है। जो सेप्सिस लाइफ कोर्स की अभी सर बाबर ने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल कोर्स था, मुझे बाहर से 6 डॉक्टर्स को बुलाना था अलग अलग मुल्कों से। मोबाइल पे कंसर्न हो सकता है, घरों पे जाकर तो बात नहीं करूँगी। तो 10 महीने मुसलसल मोबाइल यूज़ किया, हालांकि यूज़ करना चाहिए था लैपटॉप। और क्या हुआ, नाम तो हो गया मेरा, मेरी अपनी हेल्थ ख़राब हो गई अच्छी खासी। तो मोबाइल आपकी मेरी आंखों को इफेक्ट किया मोबाइल ने। मेरे हाथ, अब मैं इससे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पकड़ सकती, अब मैं इस हाथ से सर्जरीज करते हुए सोचती हूँ। मैं किसी मेजर सर्जरी में हाथ नहीं डालती, क्योंकि मेरे हाथ में एक इंसान की जान है ना। मेडिकल कहते हैं ना, मेडिकल को आप सिलेक्ट नहीं करते, मेडिकल आपको सिलेक्ट करता है। अल्लाह सिलेक्ट करता है कि आने वाले वक्त में आपके हाथ में किसी इंसान की जान देनी है या नहीं देनी।
सुनने में बहुत ईजी है, मेडिकल है, डॉक्टर है। डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज ना आप लोग को डॉक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि 12 घंटे सर्जरी चल रही है, पानी नहीं पिया। ऐसा भी हुआ है, रोज़ा सिर्फ एक खजूर पे खोलिए और सर्जरी हमारी चल रही है। बड़े सीनियर लेवल का डॉक्टर हो, भले जूनियर लेवल का डॉक्टर हो, किसी की जान आपके हाथ में होना ना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो बकरा कट्टे में भी नहीं देख पाते होंगे कुर्बानी में। मैं भी नहीं देख पाती थी, खून से इतना डर लगता था मुझे, और आज इंसानी खून से खेल रही होती हूँ। तो इसके लिए आपको नहीं सिलेक्ट करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि आपको मेडिकल सिलेक्ट करें। इंसानी हमदर्दी आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरों का दर्द समझना आपको आना चाहिए। यहाँ तो हर इंसान को लगता है कि हम ही मजलूम है, बाकी सारी पूरी दुनिया सारी में। भाई सब सफ़र कर रहे हैं। मैं खुद एक क्रॉनिक इलनेस से लड़ रही हूँ जब मैं 8 साल की थी, तब से लेकर अब तक, लेकिन उस क्रॉनिक इलनेस को अपने ऊपर सवार नहीं किया। आज तक उस चीज़ की दवाइयाँ खाती हूँ, तो क्या हुआ? इट्स ओके, अल्लाह ने दिया है ना, तो अल्लाह ताला ने इसको मेरी ज़िंदगी में कभी दीवार नहीं बनाया। और अगर मैं चाहती ना, मैं दीवार बना सकती थी, हर चीज़ से एक स्टेप पीछे हट सकती थी कि भाई मुझे तो बीमारी है, मैं तो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? बीमारी है, कोई पागल तो नहीं हूँ या कोई जानवर तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, लड़ूंगी। बल्कि और ज़्यादा मेरा नसीब तो मुझे और ज़्यादा फेवर करेगा। अल्लाह ने दिए ना एक बीमारी, तो ठीक है, उसके साथ चलेंगे। अगर अभी मैं ना बताती तो क्या मुझे देख कर कोई कह सकते हैं कि मुझे कोई बीमारी है? कोई भी नहीं कहेगा। तो आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो आप अपने ऊपर उसको हावी क्यों कर रहे हो? पूरी दुनिया को क्यों बता रहे हो कि आपका कोई वीक पॉइंट है? आप उसके साथ रहकर भी कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। अचीव करना है ना, तो माँ बाप को भी और बच्चों को भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बेटा बेड पे बैठे बैठे कोई चीज़ हाथ नहीं आती, आपको शहर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको मौका मिला तो मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा। हदीस है ना ये, तो इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है तो ऐसी वो तो नहीं होगी ना। उसको अचीव करने के लिए आपको कह रही हूँ ना, अचीव करना है ना कुछ, तो आपके लिए आराम हराम है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया ना कि ये इंटेलिजेंट है, ये अचीव कर लेगा, कुछ नहीं होता इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बंदा हारेगा हार्ड वर्किंग इंसान से। इंटेलिजेंट है, 1 घंटा पढ़ रहा है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप दिन में 3 घंटे पढ़ लो, आप उसके बराबर में आके खड़े हो जाओगे। तो हार्ड वर्क करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हर चीज़ करने का मौका मिलेगा, फैशन करने का भी मौका मिलेगा। एक से बढ़ के एक कपड़ा पहनना, एक से बढ़ के एक फैशन करना। पहले कुछ बन तो जाओ, माँ बाप के पैसों पे बच्चे ऐश करोगे ना, इतनी खुशी भी नहीं होगी जितनी जब तक अपने पास से कमा कर अपने ऊपर नहीं लगाओगे। साल में 10 जोड़े पहन रहे हो, क्यों पहन रहे हो भाई? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बाल डाई करवा लिए। मुझे अपने बालों में तेल लगाए महीना हो जाता है, मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे बालों का क्या हाल चल रहा है। तो ये सब करने का मौका आपको ज़िंदगी में मिलेगा। इस टाइम पे पढ़ने का मौका, इस टाइम पे पढ़ लो, कुछ बन जाओ ना, आपको कोई नहीं रोकेगा और आप करते हुए अच्छे भी लगोगे। इस मूवमेंट पे करोगे ना, आपको कोई इस पर इंकरेज नहीं करेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप बहुत अच्छा तैयार होगा, जस्ट 400 किलो का मेकअप मुँह पे थोप लो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ के अंदर। अच्छे आप फिर भी लग जाओगे। तो साल में 10 जोड़े सिलवा लो। आप पेरेंट्स से स्पेशली कहूँगी, आपकी वाइफ साल में 10 जोड़े सिलवाती है, उनको 5 जोड़े सिलवा कर दें। वही पैसा बच्चे की पढ़ाई पे लगाएं ताकि वो आगे आपको नज़र तो आए। 10 जोड़े वो 5-6 साल में ख़त्म हो जाएंगे यार। अगर 5-6 साल आपने अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगाया ना, आपको ज़िंदगी भर नज़रों में रहेगा कि आपने उस पर पैसे लगाया और आपके सामने खड़ा हुआ है। आज मेरे लिए मेरा खुद का प्राउड मूवमेंट नहीं है कि मैं यहाँ खड़ो के स्पीच दे रही हूँ, ये मेरे पेरेंट्स का प्राउड मूवमेंट है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। वो ना होते तो शायद मैं कुछ ना होती, मेरे टीचर्स ना होते तो शायद मैं कुछ ना होती। पेरेंट्स और टीचर्स आप बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी इस चीज़ की कि बच्चों, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट ना करो, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट ना करो। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वो फ़ौरन नहीं आता, ये नहीं कि आपने आज बदतमीज़ी की है कल आपके सामने आ जाएगा। वो 4 साल बाद भी आएगा, वो 40 साल बाद भी आएगा, लेकिन आपके सामने आएगा ज़रूर, ये बात याद रखना। अब तो क़यामत का वेट भी नहीं होता, अब तो फ़ौरन ही आपके सामने आ जाता है जो कुछ करना था। कहते हैं ना, कर्मा इज़ अ बिच, सामने आएगा आपके, फ़ौरन आएगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत बो जो आगे आप काटने की ताकत ना रखो, क्योंकि कटेगा तो वही जो आप लोग बोगे। तो आज का टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस पर फॉर द लाइफ टाइम काम करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट आप 2 दिन इस पर फोकस करें, ठीक है? सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले।